एक दिन यूं ही कर रहा था मैं गूगल सर्च, तो पता चला कि मौज और शौक के खर्चों से कहीं कम है गाय पालने का खर्च। नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय न्यूज़ चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं उदयपुरवाटी ब्लॉक के ग्राम पंचायत भोड़की में, और भोड़की की जो एक प्रसिद्ध जगह है श्री जमुआई ज्योति गौशाला के अंदर। अभी मैं आपको दिखाऊं कि इस गौशाला में जहां एंट्रेंस का गेट है उसके जस्ट पास में ये सामने जो आप देख रहे हैं इस साइड में कार्यालय है और ये मुख्य द्वार है। इसके दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शायद गायों के लिए कुछ जो अनाज वगैरह या इनके लिए जो भी फीड दिया जाता है वो रखा हुआ है, कुछ मशीनरी वगैरह भी हैं। और इससे सामने की साइड में देखेंगे तो ये पूरा गौशाला का क्षेत्र है। अब इस गौशाला परिसर में ही जब आप मुख्य द्वार से अंदर आके पहले लेफ्ट में घूमेंगे तो आपको ये जो मेरे पीछे नज़र आ रही है भगवान शिव की प्रतिमा जो बड़े शानदार तरीके से तैयार की गई है वो नज़र आएगी। ये तो अभी निर्माण कार्य भी चल रहा है। जो एक चार दीवारी जैसा है एक बाड़ा तैयार किया जा रहा है जिसमें गायें हैं उनको रखा जाए। और आप सामने जिस बड़ी संख्या में गायों को देख रहे हैं ये अलग अलग हिस्सों में ब्लॉक बना के पूरी गौशाला क्षेत्र में परिसर में और अलग अलग ब्लॉक बना के उनमें गायों को रखा जा रहा है। और उन सभी गायों के लिए उसी बाड़े में चारे की, पीने के पानी की आदि की व्यवस्था भी एक व्यवस्थित तरीके से की गई है। जब आप भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करके गौशाला परिसर में ही आगे बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा आगे चलते ही दिखेगा कि बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क की तरह तैयार किया गया है जिसमें झूले वगैरह लगाए गए हैं। और ये एक मैं गौशाला के लिए कहूँ कि ये सिर्फ गायों की सेवा का ही काम नहीं, आपके और आसपास के जो भी लोग हैं उन सब लोगों के लिए एक ऐसी सुविधा देने का प्रयास है ताकि वो एक ऐसे माहौल को जी सकें जो आप खास करके शहरों में देखते होंगे। शहरों में पार्क आप खूब देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर इस गौशाला परिसर में ही ये पार्क भी बनाया गया है जिसमें झूले वगैरह लगे हैं, बच्चों के खेलने की सारी सुविधाएं हैं ताकि लोग घूमने फिरने के लिए भी यहाँ आ सकें और इस शांत वातावरण में अपने जीवन के कुछ पल व्यतीत कर सकें। इसके अलावा आप मेरे पीछे की तरफ देख पा रहे होंगे कि इसी परिसर में एक मंदिर बना हुआ है जो अध्यात्म का ज्ञान हमें कराता है। और आगे की तरफ बढ़ें तो हमें कार्यालय दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम चर्चा इस मामले में करेंगे। गौशाला परिसर में आपको ये चीज़ भी देखने के लिए मिलेगी जो आपको अचंभित कर देगी शायद अगर आप इस जगह को पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पर तरबूज, खरबूजे इनकी कटाई चल रही है और इसके पीछे जो ढेर आपको दिखाई दे रहा है शायद कैमरे में ये मिट्टी की तरह नज़र आए, लेकिन ये गायों के लिए चारा है जो लगातार और एक अच्छे तरीके से बारिश वगैरह से भी बचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। और जिस बड़ी मात्रा में जो चारा इकट्ठा है उससे ये पूरी तरीके से विश्वास है कि कई दिनों तक गायों के खाने में कोई कमी नहीं रहेगी। जो लोग काम कर रहे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जी यो क्या के लिए कर रहे हो कटाई? गाय के लिए, गाय के लिए, गाय के लिए, गायों को खिलाने के लिए ये सारा गायों को खिलाया जाएगा? गायों को खिलाया जाएगा। रोज खिलाते हो या क्या? हमेशा एक तो ये कितना आता है, कितनी मात्रा में आता है सारा? ये कम से कम 10 कुंटल। 10 कुंटल। क्या क्या है इसमें? तरबूज है, कोड़ा है, पेठा है, वो घिया है। लगभग रोज 10 क्विंटल के लगभग गायों को खिलाया जाता है और 750 के लगभग यहाँ भी गाय बता रहे हैं। लोग और भी जानकारी जुटाते हैं और आपसे भी रूबरू करवाते हैं। तो जैसा कि आप पूरा परिसर को आप देख चुके हैं और अभी हम अंत में पहुंचे हैं, जिनकी ये सोच थी, जिनके दिमाग की ये उपज थी और आज ये भव्यता आपके सामने है। हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान में ग्राम पंचायत भोड़की से सरपंच शिवराम जी, जिनके दिमाग की उपज ने ही इस भव्यता को खड़ा किया है। तो उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करेंगे, आपसे भी ये चीज़ शेयर करते हैं कि किस तरीके से ये व्यवस्थाएँ की गई और कि आज कितनी संख्या में गाय यहाँ हैं और उनका रोज़ रूटीन क्या रहता है, किस तरीके से उनके खान पान की व्यवस्था होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। और सबसे पहले हमारे झुंझुनू के जो भी दर्शक हैं, बड़े बुजुर्ग, युवा, सबको आप नमस्कार और उनके लिए दोस्त।
मैं रंगीला झुंझुनू के माध्यम से सभी झुंझुनू ग्रामवासियों की सेहत के लिए भगवान से कामना करता हूं कि वो सब स्वस्थ रहें और दिन रात जो उनकी उन्नति होती रहे। मैं इस गौशाला का अध्यक्ष यानी 2015 में मुझे मौका मिला था ग्राम पंचायत डाणिया बोड़की का सरपंच बनने का। प्रथम सरपंच था मैं उस पंचायत का। तो लोग बाग जो पंचायत के काम है वो तो होते ही रहते हैं, लेकिन कुछ ये था कि कुछ अलग हटके करें अपन। तो लोगों ने मेरे जो इस सोच को सकारात्मक बनाने के लिए बहुत सहयोग किया और हमने यहाँ एक गौशाला का शुरुआत किया। 2015 में जब शुरुआत किया था तो ये कीकर का पेड़ एक यही था जिसके नीचे हमारी पहली मीटिंग हुई थी और यहीं से हमने इसकी योजना बनाई थी। तब हमें चैलेंज ये था कि ये काम छोटा नहीं है, काम बहुत बड़ा है। शिवराम साहब आप यहीं पे रहने दो, इसको आगे मत बढ़ाओ, ये नहीं चलेगी। तो हमने यही जुनून था कि अगर अपन सब साथ हैं तो क्यों नहीं चलेगा, छोटे से शुरू करेंगे तभी चलेगी, सफलता मिलेगी। तो इसमें हमारा सबसे पहला दानदाता ये 2 बीघा ज़मीन जो है हमारे को श्री शिषपाल सिंह मेला ने प्रदान की और यहाँ से हमने शुरुआत की। उसके बाद धीरे धीरे सेठ श्याम सुंदर जी जाखड़ वाले, सौंथलिया जाखड़ वाले के सहयोग से ये तूड़े का सेट बना। और जिस दिन हमने ये शुरू किया था गांव वालों का सहयोग इतना बढ़ चढ़ के था कि हमारे पास गाय एक भी नहीं थी और 800 गाड़ी तूड़े की एकत्रित हो गई थी अपना यानी स्वैच्छिक सहयोग से। और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, दानदाता मिलते गए, भामाशाह मिलते गए। तो आज के दिन हमारे पास तकरीबन 600 गाय के लिए चारा भंडारण की और 600 गाय को छाया में रहने की बंदोबस्त है। फ़िलहाल गायों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी हमारी जो है ख़ास ज़रूरत 2 शेड है, एक तूड़े का शेड और एक गायों का शेड, जिसके लिए हमने बेस बना के रखा हुआ है। यहाँ पे सामने ये जो पिलर खड़े हैं यहाँ पे एक शेड बने और इससे आगे एक और लेवल किया हुआ जगह है, वहाँ पे हम तूड़े का काम भी चल रहा है। हाँ, जो काम चल रहा है। और धीरे धीरे इसको सरकारी सहयोग भी, अनुदान भी हमें प्राप्त हो रहा है और दूसरी स्कीमों से भी हमने काफ़ी फ़ायदे उठाए हैं। प्रकृति का हमने माना है कि यहाँ पे जो कीकर थी कोई वो पेड़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेड़ थे, तो जितने पेड़ हटाए उनसे दुगने पेड़ हमने यहाँ पे प्लांट किए हैं। ये नरेगा के तहत 20 बीघा में आम का बगीचा तैयार किया हुआ है। जो पीछे की तरफ जो है वहाँ पे एक ट्यूबवेल है, जिसमें ट्यूबवेल अपना बनवाया हुआ है और सोलार एक जाखल के भामाशाह उनका दिया हुआ। इस तरह से बढ़ते बढ़ते हम चले गए और ये मंदिर श्री श्याम सुंदर जी सौंथलिया का बनाया हुआ है। सबसे पहले जैसे जहाँ भी कोई अपना हिंदुओं के हिसाब से, आस्था के हिसाब से, यानी जहाँ गौशाला है वहाँ राधा कृष्ण का मंदिर होना चाहिए। अभी आज के दिन यहाँ पे तकरीबन 90 और 100 मन के बीच में डेली का फूस लगता है और 2 स्वामनी यानी 50 किलो दलिया की स्वामनी बनाते हैं। डेली जो है 100 किलो अनाज इन गायों को खिलाया जाता है। और मोस्टली हमारे को स्वामनी के लिए जिसके दसोठन है, शादी है, विवाह है और आयोजन है, उसमें जन सहयोग से मिलता रहता है। लेकिन जिस दिन ना भी मिले तो नागा नहीं होता, गौशाला के स्टॉक से भी मिलाते हैं। हम जो है 2 बीघा ज़मीन दान की से शुरुआत की थी। आज हमारे पास गौशाला की 55 बीघा ज़मीन है। 55 बीघा में ये सारा जो परिसर है 55, ये 80 बीघा में परिसर है। ये गोचर की ज़मीन है। लेकिन इसके एवज में किसी दिन भी सरकार को ऐसी कोई स्कीम आ जाए कि भाई गोचर को खाली करो, वैसे तो ये गोचर के लिए, गायों के लिए काम आती है, गायों के लिए ज़मीन थी, लेकिन फिर भी हम ये चाहते हैं कि 80 बीघा के बदले 80 बीघा ज़मीन एक्वायर करें। तो कभी नौबत आए तो यहाँ पे जो एक पत्थर लगा है वो डिस्टर्ब ना हो। मैं 2002 में रिटायर हुआ था ऑनरी कैप्टन से और उसके बाद से अपना एक दोस्त है विनोद कुमार, उनके साथ ही दुकान पे रहता था और 2015 से मैंने वो दुकान का भी जो है आना जाना कम कर दिया है। मेरी जो है कार्यस्थली अब ये सिर्फ गौशाला है, गौसेवा ही। अब गौसेवा मैं नहीं कर रहा, गायों ने जो मौका दिया है उसका फ़ायदा उठा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैं तो ये मानता हूँ कि मैं 2 बार हार्ट अटैक आया हुआ है, दोनों बार मैं बचा हुआ हूँ और इन गायों की कृपा से ही बचा। इसके अलावा एक बात मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जैसे आसपास के गांव के जो लोग हैं उनसे भी गौशाला के लिए क्या मदद का क्या? बहुत अच्छे हमारे को जो है, अभी मैं अपने गांव की बुराई नहीं करता, लेकिन क्या है कि जब कोई प्रॉब्लम होती है और वो उसका सॉल्यूशन निकलाता है तो लोग बाग पीछे हटना शुरू कर देते हैं। जैसे शुरू में 800 गाड़ी तूड़े की बगैर एक गाय होते हुए आई थी, आज हम 300 के फिगर को भी नहीं पहुँच रहे। लेकिन उस कमी को हमारे बाहर के जो पड़ोसी गाँव है, पोसाड़ा, रघुनाथपुरा,
दमोरा, सिंगनौर, मजाऊ, उन लोगों ने हमारी और मनोबल को बढ़ाया है। और ये बुराई करने वाली बात नहीं है, मैं दर्शकों को बता दूं, ये एक मन की बात थी जो आदमी लगातार इतने सालों से प्रयास करके और आज इस भव्यता को आपके सामने ला पाया है। तो उन्होंने अपने मन की बात रखी है और उम्मीद रखते हैं हमारे जो दर्शक हैं वो यहाँ के विजिट ज़रूर करेंगे। और जो भी लोग हैं अपने आसपास के, जब ये लॉकडाउन जैसा दौर ख़त्म हो जाए उसके बाद आप इस भव्यता को देखने यहाँ ज़रूर पधारेंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपके स्वागत के लिए हमेशा आपको सरपंच जी यहाँ मौजूद मिलेंगे, ये एक बड़ी बात है।